हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। हम आज जानेंगे त्रिभुज के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम आधार को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ यानी को कैपिटल यानी कि जो शुरू वाला अक्षर होता है उसको बी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर बी लिख लिए हैं। और ऊंचाई को हाइट यानी कि एच से करते हैं। एच सबसे पहले कैपिटल आया तो एच, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 गुने बी एच, गुना में क्या है बी एच, यानी कि ब्रेथ और हाइट। दूसरा हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक था दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल था जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। आपको हम बता दें कि त्रिभुज का दो तरह से क्षेत्रफल निकलता है दोस्तों, ठीक है, दो तरह से। तो आप सबसे पहले बता दें कि अगर त्रिभुज का यह जो होता है एच होता है दोस्तों, क्या होता है एच होता है, और ये जो हिस्सा जो निचला हिस्सा है वो ब्रेथ होता है। अगर एच और ब्रेथ यानी कि हाइट और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, मतलब देखिए आधा ये हो गया ब्रेथ और वो हाइट यानी कि ऊंचाई, अगर दिया हुआ रहे तो हम ये सूत्र अप्लाई करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर हमारा ब्रेथ और हाइट नहीं दिया रहे, अगर त्रिभुज का जो होता है भुजा दिया रहे ए बी सी, तो हम सूत्र ये अप्लाई करते हैं दोस्तों। कौन सा करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र अप्लाई करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √एस, एस √1 माइनस एस, मतलब ये जो सभी है वो रूट अंडर में होगा, और इसी को एस फिर छोटी ब्रैकेट एस माइनस ए फिर एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरह से इसको हम लिखते हैं। इसका जो सूत्र है दोस्तों हीरो का भी सूत्र को हम इसको बोलते हैं। इसको जो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस बराबर √एस, एस फिर छोटी ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी, इस तरह से जो दिया हुआ है सूत्र, यह हीरो का सूत्र भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। जहाँ कि एस बराबर अगर आपको दे दिया जाए भुजे, आपको दे दिया गया ए बी सी दे दिया है त्रिभुज में ए बी सी, ये माने कि भुजा ए है त्रिभुज का, ये बी है, ये सी मान लीजिए कि ये सी है, आपको दे देंगे तो एस तो आप नहीं निकाल पाइएगा। तो एस कैसे निकालेगा? तो एस बराबर हमारा सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि भुजा तीनों भुजा त्रिभुज का जो होगा ना उसको आप जोड़ दीजिएगा, ए बी सी तीनों को जोड़ के और बटा में 2 करिएगा तो एस आपका निकलेगा। और तथा ए बी सी क्या है? त्रिभुज का क्रमांक प्रथम द्वितीय तृतीय भुजाएं की लंबाई है। इसी चीज़ को आपको हिंदी में यहाँ पर हम जो है दोस्तों लिख भी दिए हैं कि आपको अधिक अगर कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप इसको पढ़कर भी समझ पाइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम त्रिभुज के परिमिति या परिमाप। परिमिति और परिमाप जो होता है वो दोस्तों वह क्या होता है? वह एक ही होता है। तो त्रिभुज का आपको बोला जाएगा कि परिमिति या परिमाप ज्ञात करिएगा। तो ये कैसे ज्ञात होगा दोस्तों? तो ये होगा ज्ञात त्रिभुज के परिमिति बराबर ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़कर ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो देखिए ए है हमारा एक प्रथम भुजा, बी द्वितीय भुजा और सी तृतीय भुजा। तो हमारा यहाँ पर परिमिति यानी कि परिमिति या परिमाप बोलेगा तो तीनों भुजाओं को आपस में क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम त्रिभुज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु सम मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर भी आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज अगर आपको दिया हुआ रहे और पूछे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा को ऐसे सूचित करते हैं तो ए का स्क्वायर √3/a² कर दिए, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई बोले तो √3/2a होगा, यानी कि
√a/2 यानी कि अर्थात √3/2 गुने भुजा होता है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमिति या परिमाप बोले दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति या परिमाप को तो पता ही देखिए क्या होता है परिमिति या परिमाप। समबाहु त्रिभुज की परिमिति या परिमाप बोले तो 3 गुने भुजा यानी कि 3a होता है दोस्तों, 3a होता है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगे, आपको अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उस परेशानी को जो है वह जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको हम अगले वीडियो में आपको वह दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए दोस्तों। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।